वाले क्लास के लिए। और फिर से यहाँ पे चलिए फंक्शन में, तो फंक्शन डिक्लेरेशन, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन का मतलब सिस्टम क्या होता है, पहले रिटर्न टाइप, फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम और पैरामीटर लिस्ट। तो यदि हम मान लेते हैं कि एक सम नाम का फंक्शन बनाएंगे, तो हम यहाँ पे देंगे मैक्स दो वैल्यू देंगे, दो पैरामीटर। अगर पहला वैल्यू बड़ा है तो रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज रिटर्न करेगा 2। तो और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, हम फंक्शन को कॉल करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, एक फंक्शन बनाने वाले हैं मैक्स नाम का फंक्शन। तो यहाँ पे कॉपी करिए इसको, फाइल को सेव एज करिए ऐसे, और यहाँ पे फंक्शन 12 नंबर चैप्टर फंक्शन, एंटर। यहाँ से बंद कर देते हैं इसको हम। तो हमने क्या बोला कि हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे एक डिक्लेयर कर देंगे कि मैक्स नाम का एक फंक्शन है, इंट num1 दो आपके पैरामीटर लेगा और रिटर्न में हमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो देगा। इसी फंक्शन को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ से कंट्रोल ई करके, और इसको नीचे ले आएंगे और इसकी डेफिनीशन लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्स नाम का फंक्शन बनाने वाले हैं, इसकी बॉडी बनाएंगे। बॉडी बनाने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा ऐसे करके। तो हम यहाँ पे कहते हैं रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, तो अगर num1 बड़ा है num2 से, num1 बड़ा है num2 से, तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर, तो num1 रिटर्न करो, अदरवाइज num2 रिटर्न कर दो। तो जो भी बड़ा नंबर होगा वो रिटर्न कर देगा। यहाँ पे सेमीकोलन से इसको बंद कर देंगे। तो एक लाइन में बन गया ये फंक्शन। तो अब यहाँ पे हम कॉल करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं printf, ये वाला लाइन ले लेते हैं, कॉलिंग, कॉपी करिए यहाँ से, और फिर यहाँ पे इसको लगा देते हैं कि कॉलिंग ए फंक्शन टू गेट द मैक्स वैल्यू। तो यहाँ पे a और b दो वैल्यू देंगे, और इस वैल्यू में जो भी बड़ा होगा हमें रिटर्न करके दे देगा। तो हम a की वैल्यू और b की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं। a में देते हैं 100 और b में देते हैं 200, और रिटर्न नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न नाम का एक वेरिएबल बना देंगे, a में 100 b में 200 इंट रिटर्न, रिटर्न में जो भी वैल्यू होगा हमें फंक्शन से होके आएगा। तो हमें यहाँ पे बड़ा कौन सा है, b है, तो हमें रिटर्न मिलेगा b, यानी कि 200 यहाँ पे प्रिंट होगा हमारा। तो यहाँ से करेंगे F11, तो चेक करके देखिए, तो 200 हमें मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि पहले वाले को बड़ा कर देता हूँ, तो अब हमें पहला वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से करेंगे F11, तो मिलेगा आपको पहला वैल्यू, ठीक है। तो 1100 मिल गया। अच्छा, अब चलते हैं फंक्शन, हमने नॉर्मल फंक्शन बनाना सीख लिया। फंक्शन में आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं, तो यहाँ पे इंट x और y। तो हम ये क्या कर सकता है, फंक्शन के अंदर जो भी हम वेरिएबल बनाएंगे उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। तो अगर आप फंक्शन के अंदर कुछ भी स्वैपिंग करेंगे तो फंक्शन के बाहर के वेरिएबल पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एक ये लिखूँ, स्वैप फंक्शन को कॉल करूँ, तो मैं जाता हूँ इधर, एक स्वैप फंक्शन को कॉल करूँगा यहाँ पे ऐसे कि इंट a में 100 और b में 200। तो बिफोर स्वैप, तो स्वैप की वैल्यू यहाँ पे बताएगा, आफ्टर स्वैप तो यहाँ स्वैप करने के बाद वैल्यू आएगा। तो अंतर तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है ना फंक्शन के अंदर में जो वैल्यू हम चेंज करेंगे वो ग्लोबली इफ़ेक्टिव नहीं होगा। उसके लिए आपको कॉल बाय रेफरेंस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन को स्वैप वाले फंक्शन को बना देता हूँ इसको। तो नीचे गया और यहाँ पे स्वैप फंक्शन बना दिया, और इसी फंक्शन को ऊपर में डिक्लेयर कर दिया कि मैं यहाँ पे फंक्शन बनाने वाला हूँ।
यहाँ पे सेमीकोलन स्वैप। तो यहाँ पे देखिए कोई भी अंतर 100-200 अभी भी है, 100-200 फंक्शन को कॉल करने के बाद भी होगा, क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू है। लोकल वेरिएबल चेंज तो होगा लेकिन ग्लोबली इफेक्ट नहीं आएगा उसका। तो इंट यहाँ पे 2 बार हो गया तो हटा देते हैं, ऑलरेडी हमने एक बार डिफाइन कर रखा है। F11 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 100-200 और 100-200, इसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। हमारे स्वैप नहीं हो पाया क्योंकि लोकली तो हो गया यहाँ पे, लेकिन ग्लोबल यहाँ पे वेरिएबल में कोई अंतर नहीं आया। तो स्वैप को अगर कॉल बाय रेफरेंस करेंगे तो हम यहाँ पे स्टार स्टार लगा देंगे। तो इसी वेरिएबल को, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ कि अब स्वैप करो, इसको कमेंट कर देता हूँ और इसका स्वैप का वैल्यू यहाँ पे बना देता हूँ। ये रहा स्वैप नाम का फंक्शन, और यहाँ पे नीचे इसको बना दूंगा। तो मैं गया इधर और अब इस फंक्शन को चला देता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ कि भाई अब नीचे वाला काम करो। तो एज ए पॉइंटर हम भेजेंगे, पॉइंटर की वैल्यू को यहाँ पे स्वैप करेगा तो ग्लोबली भी यहाँ इफेक्टिव दिखेगा आपको। तो यहाँ पे अब चला के देखिए, तो यहाँ पे करिए F11, तो यहाँ पे पॉइंटर में भेजने के लिए एम्परसेंड लगा दीजिए, क्योंकि एड्रेस चाहिए पॉइंटर को, एड्रेस ऑफ बी। तो ऐसा करने से क्या होगा, ग्लोबली भी चेंज हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे कुछ एरर बोल रहा है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा हुआ है। ओके, यहाँ पे F11 करिए तो अब आपको देखिए ग्लोबली 1 200 200 100, तो ग्लोबली चेंज हो चुका है। तो कॉल बाय रेफरेंस इसको कहते हैं और उसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। फंक्शन के अंदर लेट अस कॉल द फंक्शन स्वैप पासिंग द वैल्यू रेफरेंस। ठीक है, हो गया। तो ये फंक्शन हो गया कंप्लीट। अब आते हैं स्कोपिंग रूल। स्कोपिंग रूल में क्या होता है, 13 नंबर चैप्टर है, तो स्लैश इसको हटा देते हैं, 13 नंबर स्कोपिंग। स्कोपिंग रूल ये लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे तो क्या कह रहा है कि जब भी आप कोई इनसाइड फंक्शन, किसी भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाएंगे तो उसको लोकल वेरिएबल कहा जाएगा, और बाहर बनाएंगे तो ग्लोबल वेरिएबल कहा जाएगा। फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। स्कोपिंग रूल बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन के अंदर जो भी हम फंक्शन बनाए, जो भी हम वेरिएबल बनाएंगे ना, उसको क्या कहा जाएगा, लोकल वेरिएबल। और मेन से बाहर कोई भी वेरिएबल, किसी भी फंक्शन से बाहर कोई वेरिएबल बनाएंगे तो उसको ग्लोबल वेरिएबल कहा जाएगा। तो यह है लोकल और यह है इनिशियलाइजेशन, और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं। ग्लोबल में क्या होता है कि यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा वेरिएबल, तो यहाँ पे जब वेरिएबल बनाएंगे इसको ग्लोबल वेरिएबल कहा जाएगा। तो g इक्वल टू समथिंग। ग्लोबल वेरिएबल का खास बात क्या है कि आप किसी भी फंक्शन के अंदर इसको कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस वाले प्रोग्राम को यहाँ से रन करता हूँ। तो ये रहा इंट जी, ये है ग्लोबल वेरिएबल। हमने लिखा a और b, दो वेरिएबल और बनाए, a है लोकल वेरिएबल। यहाँ पे a में 10, b में 20 और g इक्वल टू g प्लस a प्लस b। और फिर यहाँ पे हम करेंगे a, b और g की वैल्यू को प्रिंट। यहाँ पे करेंगे F11, तो g की वैल्यू हो गया 30। ठीक है, अब चलते हैं इधर फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर में क्या होता है कि फंक्शन पैरामीटर सो कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर आर ट्रीटेड एज लोकल वेरिएबल। जितने भी हम पैरामीटर फंक्शन में पास करते हैं ना, उसको लोकल वेरिएबल ट्रीट किया जाता है।
विद दैट फंक्शन एंड दे विल टेक द प्रेफरेंस ओवर द ग्लोबल, यानी कि पहले लोकल में आपको रिजल्ट देगा वो, ग्लोबल के वो प्रेफरेंस किसका होता है, लोकल का होता है, ग्लोबल हाइड हो जाता है। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सम नाम का एक फंक्शन को कॉल कर लेते हैं इधर। तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, सम नाम के एक फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। तो सी कहाँ से आ गया, वैल्यू ऑफ सी, अच्छा इसको नीचे लेके आना। तो c इक्वल टू सम ए और बी, c इक्वल टू सम ए और बी। तो वैल्यू ऑफ c में यहाँ पे देते हैं c की वैल्यू और यहाँ पे देते हैं a की वैल्यू, ठीक है। और बीच में हम फंक्शन को पास कर देते हैं। तो इस फंक्शन को नीचे ले आइए। तो शुरुआत में होगा आपका कंट्रोल, शुरुआत में आपका a की वैल्यू और फिर है c की वैल्यू। शुरुआत में है a की वैल्यू और फिर इसके बीच में है फंक्शन को कॉल करेंगे और फिर c की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे आएंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं सम का। ये रहा, और इस सम को यहाँ पे कोई बात नहीं, यहीं पे आपका कॉल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इंट ए और इंट बी दो वैल्यू लेगा, दोनों को जोड़ेगा। यहाँ पे इंटरनली हमें बताएगा कि ए और बी की वैल्यू कितनी है और दोनों को जोड़ करके हमें रिटर्न कर देगा। रिटर्न हमें सी में मिल जाएगा, सी की वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू 10 और 20 है, और यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या होगा, ये हमारा लोकल वेरिएबल है, तो यहाँ भी 10 और 20 ही मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ बी इन सम 20 और वैल्यू ऑफ सी इन सम इन मेन 30। तो मेन में वैल्यू कितना मिलेगा आपको 30, ठीक है। और वैल्यू इसके अंदर कितना मिलेगा, सी की 20। तो ए और बी गया और यहाँ पे a प्लस बी आया। तो c हमारा कितना है, 0 है। मेन में कितना है, c 0। और वैल्यू इन मेन इज 10, वैल्यू इन मेन इज a की 10 हो गया। और वैल्यू ऑफ a इन सम इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ a इन सम इक्वल टू 10, ठीक है। और 10 और 20 इसके अंदर है आपको फंक्शन के अंदर, और फिर यहाँ पे 30 है आपका मेन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 30, ठीक है। तो अब यहाँ से रन करके देखते हैं F11। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आइए F11। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ कह रहा है, क्या कहता है, ईच अनडिक्लेयर डिफिनेशन इज रिपोर्टेड ओनली वंस फॉर ईच फंक्शन। तो डिफाइन तो हमने कर ही दिया है ऊपर में, ये रहा, काम क्यों नहीं कर रहा है। नमस्ते, हाँ
ईच अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर इज रिपोर्टेड ओनली वंस। क्या कह रहा है? int a20 एक सेकेंड, सम नाम का एक वेरी यहाँ से हम कॉपी कर देते हैं। इसको नीचे ले जाते हैं, यहाँ पे आ गया और इसको सेमीकोलन लगा देते हैं। तो इंट जी, इंट सम में ये इंट ए और बी यहाँ पे पास कर दिया, ए में 10, बी में 20, जी में a प्लस बी। और फिर यहाँ पे कोई नहीं, अब यहाँ से F11 करके देखते हैं। तो C एरर देख क्यों रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? C इक्वल टू, यहाँ पे C की वैल्यू हमने नहीं बनाया हुआ, इसलिए यहाँ पे एक कॉमा लगा दो, कॉमा C, बस तब काम करेगा ये। इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर दो। अब यहाँ से चलाओ F11, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 10, 10, 20 और 30, ठीक है। तो जी की वैल्यू क्या था, 0 था, तो 0 ही आ रहा। अच्छा, अब ये क्या कहता है कि इनिशियलाइजिंग लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, हम लोकल और ग्लोबल दोनों वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। व्हेन ए लोकल वेरिएबल इज डिफाइंड इट इज़ नॉट इनिशियलाइज। जब भी लोकल वेरिएबल हम बनाते हैं तो इनिशियलाइज नहीं होता है सिस्टम के द्वारा, यू मस्ट इनिशियलाइज इट। ग्लोबल वेरिएबल आर इनिशियलाइज ऑटोमेटिकली, लेकिन हम जब ग्लोबल बनाते हैं यहाँ पे बाहर में बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं सी का एरे, एरे चलते हैं। यहाँ पे एरे आज नहीं पढ़ाएंगे, एरे जो है अब कल पढ़ाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन दीजिए, 4-5 दिन में ये कवर हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट, और फिर आपको शुरुआत कर देंगे एक्सेल का, ठीक है। ओके।